तो फिल्म की शुरुआत में हमें सिम्बा थे लायन किंग को दिखाया जाता है, जिसकी नाला से शादी होने के बाद एक छोटी बेटी कहरा भी थी। सिम्बा की वाइफ नाला जब एक दिन शिकार के लिए जाती है तो अपना रास्ता भटक जाती है। उसे घर का रास्ता नहीं आता था। वो एक घर के नीचे बैठ के इस उम्मीद में कि एक दिन सिम्बा उसे जरूर लेने आएगा। उसके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक सिम्बा सच में उसे ढूंढने जा रहा है। वो अपनी बेटी कियारा से कहता है कि तुम बाकी लोगों के साथ साथ रहना और अपना ख्याल रखना, मैं तब तक तुम्हारी मोम को लेकर आता हूँ। कियारा बाकी जानवरों के साथ एंजॉय ही कर रही थी कि तभी यहाँ पर ये फिकी आ गई, जो मूवी में उसके ग्रैंडपी कियारा का दिल बहलाने के लिए वो उसे कहते हैं, आओ कियारा, मैं तुम्हें ही ये कहानी सुनाऊं। ये कहानी है एक लायन मुफासा की, जो पहले तो एक आवारा जाना चाहता था, लेकिन फिर वो एक बादशाह बना। और यहीं से अब असल मूवी का स्टार्ट होता है और हम छोटे लायन मुफासा को उसके मोमदाद के साथ देखते हैं। वो बंजर जमीनों में रहती थी काफी साल। बारिश न होने की वजह ऐसी यहाँ के सभी जानवर बहुत बीमार हो चुके थे। मूसा अपने मोमदाद से पूछता है, वो सामने जिन पहाड़ों में ऐसी रोशनी आ रही है, वो पहाड़ कौन से है? उसकी मोम ने बताया, कुछ जगह का नाम है और एक दिन हम वहाँ जरूर जाएंगे। मैंने सुना है कि वहाँ हर चीज है और वहाँ जानवर बहुत अमन की जिंदगी गुजारते हैं। बातों के दौरान एक अच्छी चीज ये हुई कि बारिश बरसने लगी, जिसे देखकर सारे ही जानवर खुशी ऐसी झूम उठे। वो नहीं जानते थे कि उनकी खुशी बदनसीबी में बदल जाएगी। बारिश बढ़ते बढ़ते इतनी ज्यादा हो गई कि यहाँ ऐसी लाभ आ गया। इस सैलाब में बहुत से जानवर डूबने लगे और मूसा भी उसी बहते पानी में गिर गया। उसके दांत उसे बचाने के लिए फौरन पानी में कूदे और उसे मुंह से पकड़ते हुए किसी तरह बचा भी लिया, इससे पहले कि वो भी पानी में डूब जाते। वो मुफासा को दूसरे पत्थरों की तरफ फेंक देते हैं, जहाँ से उसकी मोह उसे अपने पास बुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुफासा को डर लग रहा था। एकदम ऐसी बहते पानी के साथ यहाँ पे एक हाथी भी आ गया। हाथी के टकराने की वजह ऐसी यहाँ ऐसी वो बंद टूट गया, जिसके ऊपर मुफासा खड़ा था और मूसा एक मबा फिर पानी में डूब गया। किस्मत उसकी अच्छी थी कि उसे पानी में बहती एक लकड़ी मिल गई। उसके ऊपर चढ़ते हुए उसने अपनी जान बचाई। देखने को मिला कि पानी का बहाव मुफासा को बहाते हुए एक छोटे से तालाब में ले आया, जहाँ उसकी मुलाकात होती है अपने ही जैसे छोटे लाइन ढाका से। टाका ने यहाँ तैरते हुए मुफासा को देखा। उसने बताया कि तुम्हारे पीछे बड्ढे बड्ढे मगरमच्छ है। यह सुनकर मूसा घबरा गया और तैरते हुए किनारे तक आया, जहाँ ऐसी टका उसकी मदद करता है उसे तालाब ऐसी बाहर निकालने में। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि देर हो चुकी है। वो मगरमच्छ बिल्कुल उनके करीब थे, लेकिन ठीक वक्त यहाँ टाका की मोम ने आकर उन मगरमच्छों पे घुलाकर उन्हें यहाँ से भगा दिया और ये दोनों बच गए। अब टाका मोम ऐसी कहता है, मोम हाँ मूसा को क्या अपने घर ले चले, लेकिन उसकी मोम मना कर देती है, क्योंकि उनके ग्रुप का एक रूल था, वो किसी भी आवारा को अपने साथ नहीं रखते थे। अब मूसा बोला, नहीं, मैं आवारा नहीं हूँ। मेरे दाद अपने एरिया के किंग है, लेकिन अब वहाँ सैलाब आ गया है और उसी सैलाब में बहते हुए मैं अपने मोम दाद ऐसी दूर आ गया हूँ। उसकी दुखी कहानी सुनकर काका की मोम भी इमोशनल हो गई और उसे लेकर अपने घर आ गई, जहाँ आरो टाका के दाद भी थे। लेकिन वो मुफासा को देखकर और ज्यादा गुस्सा हो गए। गुस्से में उन्होंने भी टाका की मोम ऐसी वही कहा जो टाका की मोम ने कहा था कि हम आवारा को अपने ग्रुप में नहीं रखते। इधर दोबारा मुफासा बोला, मैं आवारा नहीं हूँ, मैं जानता हूँ मेरे मोम दाद मुझे ढूंढते हुए एक दिन यहाँ जरूर आ जाएंगे, और वैसे भी मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, मैं इतना तेज भाग सकता हूँ कि आपको भी रेस में हरा दूं। ये सुन के किंग बोले, अच्छा ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो तुम टका को हरा कर दिखाओ, फिर हम तुम्हें अपने ग्रुप में रखने को मान जाएंगे। एयर रेस शुरू हो जाती है और हम देखते हैं कि टाका की स्पीड मूसा ऐसी कहीं ज्यादा थी। वो आगे आगे बारैच रहा था। एक पॉइंट तो ऐसा भी आया कि मुफासा गलती ऐसी पानी में गिर गया। वो डूबने वाला था कि ठीक वक्त पे आके टाका ने उसकी जान बचाई, जिसके बाद जब रेस कंटिन्यू हुई तब भी टाका आगे आगे था। वो चाहता तो बड़ी आसानी ऐसी ये रेस जीत जाता, लेकिन उसे एक दोस्त, एक भाई की जरूरत थी। ये कहते हुए उसने अपनी स्पीड कम कर दी और ऐसे मूसा को ये रेस जीतने दी। ये देखकर टका के दाद को बहुत हंसाया कि टाका हार गया, लेकिन टका सबसे बहुत खुश था, क्योंकि फाइनल उसकी इस हार से उसे एक भाई एक दोस्त तो मिल गया है। वो तो इस चीज पे बहुत खुश था, लेकिन यहाँ उसके दाद उसे समझाते हैं, देह है ऐसी रहना, ये जिससे तुम अपना भाई समझ रहे हो, ये तुमसे तुम्हारा असल भी छीन सकता है। खैर अब दिखाया